चलिए स्टूडेंट्स, हम इस सीरीज का सबसे फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट गाइज ये लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, राइट? तो थोड़ा पेशेंस रखिए, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। सो गाइज, इस वीडियो में हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करना है, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद हमें दूसरा एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, व्हाई use data structures, or we can say what are the benefits of a data structures. एक क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। Then third we have to discuss the one more question, that is what are the applications of a data structures. और इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी डिस्कस कर सकते हैं, कैन गिव सम examples where data structure used in real life applications. So students, इस वीडियो के अंदर हम इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करनी है, राइट? सो चलिए अभी हम हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर्स, ओके। सो गाइस, अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर काम करना है, राइट? व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इज हियर। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन करेंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसा कहा जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ टेक्निक वेयर वी कैन डिसाइड हाउ डेटा ऑर्गेनाइज in a memory, as well as how we can provide a relationship between data, right, for easy access, search, or performing other operation like as insert, delete, etc. ओके देखिए, मैंने सिंपल बहुत अलग अच्छे से डेफिनेशन किया है कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या है। हम कहेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है। डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी टेक्निक है कि जहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपके मेमोरी के अंदर आपका डेटा ऑर्गेनाइज कैसे हो, आपका डेटा राइट स्टोर कैसे हो, उन डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप हो, ताकि हम डेटा इजीली एक्सेस कर सके, इजीली सर्च कर सके, या कुछ और भी ऑपरेशंस कर सके लाइक एज इंसर्शन, डिलीशन एटसेट्रा। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं आपको अलग अलग एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा कि डेटा स्ट्रक्चर में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, ओके। देखिए, जैसे अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैं ओवरव्यू कर रहा हूं, हम बाद में बहुत डिटेल पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको डेफिनेशन सेटिस्फाई करने का ट्राई कर रहा हूं। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो मेरे पास एक एरे है और मैं अगर इसके अंदर डेटा स्टोर कर रहा हूं तो ये इस तरीके से स्टोर होता है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे हम स्टोर करते हैं। और हम इस डेटा को क्या करते हैं? इंडेक्स देते हैं। मतलब यहां हमने क्या डिसाइड किया? यहां मैंने डिसाइड ये किया कि मेरा जो डेटा ऑर्गेनाइज हो, मेरा जो डेटा ऑर्गेनाइज हो, ये डेटा हमारा सिक्वेंशियली ऑर्गेनाइज हो, ओके, राइट और नॉट, मतलब एक के बाद एक ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ये भी एक तरीका है डेटा स्ट्रक्चर का। अगर मान लीजिए गाइस मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। मतलब जो डेटा हम लास्ट में इंसर्ट करते हैं वो सबसे पहले रिमूव किया जाता है। जैसे मैंने पहला डेटा इंसर्ट किया 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंटर। दूसरा इनपुट किया तो ये उसके ऊपर आता है 20। तीसरा अगर इनपुट किया तो इसके ऊपर 30, इसके ऊपर आता है 40। यस और नो? अगर मैं यहाँ से डेटा रिमूव करना चाहूँ तो सबसे टॉप मोस्ट डेटा रिमूव होता है, राइट। अगर आप देखते हैं कि अगर हम नॉन लीनियर की बात करते हैं तो मेरा डेटा मान लो ट्री फॉर्मेट में है। जैसे मैंने अगर यहाँ लिखा कि कंसीडर, मान लीजिए अगर मैंने लिखा कि यहाँ हम लिख रहे हैं कंट्री, ओके।
सो कंट्री के नीचे क्या आता है? स्टेट। ओके, तो स्टेट के नीचे क्या आते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स। यस और नॉट? राइट। अगर इस तरीके का आपका डेटा अगर ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो ये ट्री फॉर्मेट में होता है। यस और नॉट? मतलब डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेटा स्ट्रक्चर कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर एक टेक्निक है कि जो आपको ये बता रही है कि आपका डेटा मेमोरी के अंदर किस तरीके से स्टोर होगा, आपका डेटा मेमोरी के अंदर आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, राइट और नॉट, और आप उस डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप रखेंगे, राइट। ये जो टेक्निक होती है इसे टेक्निकली डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे मैंने अगर कहा कि एरे के अंदर मुझे पता है कि 10 अगर 0 पे है तो 21 पे है, तो ये देखिए ये इनकी सीक्वेंस है, इनमें रिलेशनशिप है। इज इट क्लियर और नॉट? अगर मैं एरे में अगर ऐसे लिखूं int of val इक्वल टू ये ऑफ 1, सो व्हाट हैपन गाइस, मैं इजीली ये इंडेक्स देने के बाद इजीली मैं इसका डेटा रिट्रीव कर पा रहा हूं, एक्सेस कर पा रहा हूं। तो ये जो टेक्निक होती है कि मेमोरी के अंदर हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर हो, मेमोरी के अंदर हमारा डेटा कैसे ऑर्गेनाइज हो, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो, ये डिसाइड करना, इसे टेक्निकली डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ओके, जैसे कंसीडर ऐसे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर आपके बन जाएंगे। अभी अगर आप देखते हैं कि आप देखिए जैसे अगर फाइल सिस्टम अगर आप देख रहे हो, ये फाइल सिस्टम क्या है? ये फाइल सिस्टम भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। जैसे अब देखिए मैंने कहा ये देखिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, मैंने कहा दिस पीसी, तो मैंने कहा दिस पीसी, देखिए इसके बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है। मैंने कहा यहां मैं ऐसे कह रहा हूं दिस पीसी दैट इज माय कंप्यूटर, ओके, दिस इज अवर माय कंप्यूटर, ओके। अभी दिस पीसी को अगर आप एक्सप्लोर करते हैं, इसके अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, दैट इज इसके दो चाइल्ड है, दैट इज ए डेटा ऐसा ऑर्गेनाइज है। दिस पीसी के अंदर में दो चीजें आती हैं। यस और नॉट? अगर आप आ रहे हैं, देखिए इनमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप आता है। अगर मैं दिस पीसी की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर आता है सी ड्राइव, इसके अंदर आता है डी ड्राइव, ओके। ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अगर हम सी ड्राइव को ओपन करते हैं यहाँ, तो आपको सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स मिलेगा, प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा मिलता है। देखिए मतलब सी ड्राइव के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ प्रोग्राम फाइल्स मिलेगा, यहाँ इसके नीचे जावा मिलेगा। सो अगर आप देखते हैं तो मैंने ये डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज किया है, पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप में ऑर्गेनाइज किया है। सो गाइज ये जो डेटा है, अगर आप इस डेटा की बात अगर आप कर रहे हैं, याद रखिए अगर आप इस डेटा की बात कर रहे हैं तो ये डेटा हमने ऑर्गेनाइज किया है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑर्गेनाइज किया है ट्री फॉर्मेट में। सो यही है कि डेटा स्ट्रक्चर। अब मान लो मुझे सर्च करना है जावा को, अगर मुझे जावा के फोल्डर तक जाना है तो मुझे पहले प्रोग्राम फाइल तक जाना पड़ेगा, प्रोग्राम फाइल्स के पहले सी ड्राइव में जाना पड़ेगा, पहले माय कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा। मतलब मैंने यहाँ ये डिसाइड किया कि मेरा डेटा ट्री फॉर्मेट में स्टोर होगा और मैं इसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगा। ये जो टेक्निक है इसे डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इसलिए हमने ये डेफिनेशन लिखा है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ टेक्निक वेयर वी कैन डिसाइड हाउ डेटा ऑर्गेनाइज इन मेमोरी as well as how we can provide a relationship between a data for easy access, search or perform other operations like as insert, delete, etc. called as a data structures. Okay, so guys we have one more second question अभी देखिए इस वीडियो में हमारा है why use data structures, या कोई अगर आपसे कहेगा what are the benefit of a data structures. yes, अभी हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है what are the बेनिफिट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। बेसिकली अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर यूज करता हूं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, या अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर यूज करूं तो मुझे क्या बेनिफिट्स हैं, या क्यों यूज करूं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो बेनिफिट हमें मिलेगा गाइस, ये हमें पहला बेनिफिट ये मिलता है कि डेटा स्ट्रक्चर की वजह से आपके एप्लीकेशन की इफिशियंसी बढ़ती है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर की वजह से रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर की वजह से स्केलेबिलिटी भी एप्लीकेशन की बढ़ सकती है। ओके, ये जो चीजें हैं, राइट, दीज आर द सम बेनिफिट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर्स। अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूं, मैंने कहा डेटा स्ट्रक्चर की वजह से एप्लीकेशन की इफिशियंसी बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या है? इफिशियंसी का मतलब क्या है? देखिए डेटा स्ट्रक्चर आपके एप्लीकेशन की इफिशियंसी कैसे बढ़ाएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए बताता हूं।
राइट। अब ये पूरा का पूरा लेक्चर गाइज थ्योरेटिकल रहेगा, इसीलिए आप थोड़ा इस लेक्चर के अंदर पेशेंस रखिए। बट गाइज ये भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आगे का डेटा स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूँ, कल जाके मान लीजिए अगर आप आपके रिज्यूम पे लिख देते हैं कि आई हैव अ नॉलेज ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, और अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाई यूज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, तब ये कुछ थेरोटिकल पॉइंट है स्टूडेंट्स की जो हम एक्सप्लेन कर सके। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इफिशिएंसी ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब डेटा स्ट्रक्चर की वजह से एप्लीकेशन की इफिशिएंसी बढ़ती है। हाउ वी कैन से, ऐसा लिखते हैं कि इफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर, that efficient data structure reduce the time complexity and space complexity, right, of algorithm. ओके अगर आप इफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोई अगर आपके पास इफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर अगर होगा तो वो आपके एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकता है, यस और नॉट, और आपके एल्गोरिदम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम कर सकता है। इज इट क्लियर? अगर आपके एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम फास्ट रन होता है। ओके जैसे कि द राइट डेटा स्ट्रक्चर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, द राइट डेटा स्ट्रक्चर्स मेक अ प्रोग्राम रन फास्टर एंड यूज लेस मेमोरी। ओके जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई XYZ नाम का कोड है, ओके या मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि मेरे पास एक सॉर्टेड एरे है, जैसे इस तरीके का मेरे पास एक सॉर्टेड एरे है। हम आगे पढ़ेंगे टेक्निकली, बट जस्ट बता रहा हूं, अभी मुझे इसमें से डेटा को सर्च करना है। ओके कंसीडर, मुझे इसमें से डेटा को सर्च करना है। ओके आई वांट टू सर्च डेटा इन दिस एरे। ओके सो मेरे पास दो अप्रोचेस हैं, एक अप्रोच हो सकता है लीनियर सर्च और एक अप्रोच हो सकता है बाइनरी सर्च। तो यहां अगर हम लीनियर सर्च यूज करेंगे, यस, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट, ये बढ़ती है। और अगर हम बाइनरी सर्च वाला अप्रोच यूज करेंगे तो हमारी यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। मतलब अगर सॉर्टेड एरे में अगर आपको डेटा सर्च करना हो और अगर आप बाइनरी सर्च वाली टेक्निक का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली गाइज आपका एल्गोरिदम फास्ट सर्च करता है। अभी बाइनरी सर्च क्या है, लीनियर सर्च क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम आगे पढ़ेंगे, राइट। बट एक जस्ट बता रहा हूं, मतलब इसी डेटा स्ट्रक्चर ने मुझे मल्टीपल अप्रोच दिए हैं कि जिन अप्रोचेस में अगर हम किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देते हैं या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, राइट, बाय यूजिंग इफिशिएंट एल्गोरिदम, तो हमारी प्रोग्राम की राइट रनिंग, हमारा प्रोग्राम फास्ट रन होता है। तो इसकी वजह से हमारे प्रोग्राम की इफिशियंसी बढ़ जाती है। एक रीजन है कि जिसकी वजह से डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। गाइज अभी हमारे पास और एक दूसरा रीजन है रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, वंस वी इंप्लीमेंट अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, वी कैन रीयूज इट मोर देन वन टाइम, लाइक एज ट्री, ग्राफ एटसेट्रा। मतलब डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिथम अगर आप एक बार अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो स्टूडेंट आप उसे कितनी बार भी रीयूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर की रीयूजेबिलिटी की बात करनी है तो अगर आप जावा के अंदर एक कलेक्शन नाम का फ्रेमवर्क है, देखिए कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, देखिए गाइस कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा ने डीएस का इंप्लीमेंटेशन हमें दिया है, यस और नॉट। जावा के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क डीएस का इंप्लीमेंटेशन है। तो जितने भी जावा डेवलपर्स हैं ये सारे लोग रियल लाइफ में हर एक डीएस को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, दे आर यूज द डीएस बाय यूजिंग अ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। मतलब अगर आपके पास कोई डीएस है और अगर आप एक बार अगर आप उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं तो आप उस डेटा स्ट्रक्चर को बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। वी नॉट नीड टू राइट अ लॉजिक मोर देन वन टाइम्स। ओके ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बेनिफिट माना जाता है। Guys, we have one more benefit of a data structure that is called as scalability. Scalability का मतलब क्या है, yes or not, कि scalability मतलब they allow a software system
scale better by efficient, okay, managing, increasing or efficient managing and increasing, ऐसा लिखेंगे अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। डेटा स्ट्रक्चर के जरिए हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर बहुत लार्ज डेटा भी अगर रहेगा तो हम उसे अमाउंट ऑफ डेटा को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो गाइस, अगर आप यहां आते हैं, मान लो कि मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, मान लो कि मेरे पास 10 लाख रिकॉर्ड है, आई हैव अ 10 लाख रिकॉर्ड, और मुझे इनमें से फास्ट सर्च करना है, यस और नॉट। तो गाइज हम बैलेंसिंग ट्री का भी यूज कर सकते हैं, या यस और नॉट अगर आपका डेटा सॉर्टेड फॉर्मेट में है तो आप बाइनरी सर्च का भी यूज करके बहुत मिनिमम डेटा में भी आप सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे आपको अलग अलग बहुत सारे टेक्निक्स मिलेंगे कि जहां पे हम बहुत लार्ज डेटा को इफिशिएंटली प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब डेटा स्ट्रक्चर की वजह से आपका सॉफ्टवेयर स्केलेबल बन जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम कर सकता है। डेटा स्ट्रक्चर की बात अगर हम यूज करेंगे तो हम एक ही डेटा स्ट्रक्चर को बार बार रीयूज भी कर सकते हैं और आप आपके एप्लीकेशन की इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। दीज आर द सम बेनिफिट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, सो गाइज ये दो क्वेश्चंस हैं। अभी देखिए, कभी अगर आपसे कोई पूछेगा क्या आप कोई ऐसा कैन गिव सम एग्जांपल वेयर डेटा स्ट्रक्चर यूज इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई अगर आपसे कभी पूछे क्या आप बता सकते हैं क्या कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम बताइए कि जहां पे डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, इज इट क्लियर। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं रियल टाइम में कि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जहां पे रियल टाइम में डेटा स्ट्रक्चर का यूज हो चुका है या उन्होंने डीएस यूज किया है। जैसे सबसे पहले अगर आप आते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। गाइस जितने भी आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन देखते हैं, यस और नॉट, उन हर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं पे डेटा स्ट्रक्चर का यूज है। जैसे एग्जांपल सोशल मीडिया न्यूज फीड एप्लीकेशंस, न्यूज फीड का एक पार्ट है। जैसे आप सोशल मीडिया में आते हैं तो न्यूज फीड नाम का एक आपको ऑप्शन मिलता है। लाइक एज अगर हम एग्जाम्पल फेसबुक का लेते हैं या अगर हम एग्जाम्पल ट्विटर का लेते हैं, राइट। अगर हम फेसबुक या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यूज फीड वाला। ओके, तो न्यूज फीड की बात अगर आप करते हैं तो इन्होंने एक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है, राइट। डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड, इन्होंने क्या किया पता है, दे यूज हिप और प्रायोरिटी क्यू का यूज किया है इन लोगों ने। अभी देखिए, मतलब सोशल मीडिया में जो न्यूज फीड वाला जो पोर्शन है इसमें प्रायोरिटी क्यू या हिप का यूज हुआ है। अब सवाल आता है, अगर सोशल मीडिया के न्यूज फीड में प्रायोरिटी क्यू या हिप का अगर यूज अगर हो जाएगा तो उसका पर्पस क्या है, क्यों यूज किया है, दैट इज वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, पर्पस ये है टू शो पोस्ट इन ऑर्डर टू रिलीवेंस और ऑर्डर टू रिलीवेंस, राइट। जैसे कि आप जो भी पोस्ट देखिए, न्यूज फीड में क्या किया है कि जो भी पोस्ट आप रेगुलर विजिट करते हैं, यस और नॉट, या जो पोस्ट आपको अपडेटेड पोस्ट आपके नेटवर्क्स में जो मिले, तो ये मिलने के लिए प्रायोरिटी क्यू का यूज किया जाता है। मैं आगे आपको प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, तब बताऊंगा कि व्हाई दे यूज अ प्रायोरिटी क्यू इन न्यूज फीड। ओके, अभी देखिए इसका बेनिफिट क्या मिला, मैं आपको ये बताता हूं। कोई अगर आपसे कहेगा कि देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक की बात अगर आप कर रहे हैं तो फेसबुक वालों ने क्या किया कि एक एग्जांपल है कि न्यूज फीड के अंदर हिप या प्रायोरिटी क्यू का यूज किया है। तो पर्पस क्या है कि जो भी आप पोस्ट देखते हैं उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिले, या जो भी आपके नेटवर्क में अपडेटेड पोस्ट है वो आपको मिले। ऐसे केसेस में ये हिप या प्रायोरिटी का यूज करते हैं। अभी बेनिफिट क्या मिला इनको, बेनिफिट ये होता है कि इंश्योर दैट द मोस्ट रिलीवेंट और लेटेस्ट पोस्ट it appear first by priority first as per priority. Okay,
बेस्ड ऑन टाइम और यूजर इंटरेक्शन स्कोर, यूजर इंटरेक्शन स्कोर। मतलब ये इसीलिए होता है कि जो भी लेटेस्ट पोस्ट है वो आपको दिखे एक, या जो भी राइट जो पोस्ट लेटेस्ट है या जो पोस्ट आप रेगुलर देखते हैं, जिस कैटेगरी की पोस्ट देखते हैं, ऐसे केसेस में भी हमें यस और नॉट या आपके रिलेटेड पोस्ट आपको दिखाए, ऐसे केसेस में न्यूज फीड के लिए इन लोगों ने इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया है। एक एप्लीकेशन हुआ, जैसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं कि जहां पे डीएस का यूज किया गया है। जैसे गाइस अगर आप नेविगेशन सिस्टम की बात करते हैं, देखिए नेविगेशन सिस्टम लाइक एज गूगल मैप हो या वाजे नाम का भी एक है, गूगल मैप है या जैसे वाजे भी एक है। इन्होंने नेविगेशन सिस्टम की बात अगर आप करते हैं स्टूडेंट, तो इन्होंने एक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है। नेविगेशन सिस्टम में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ है जिसका नाम है ग्राफ। गूगल मैप की बात अगर आप करेंगे तो उन्होंने क्या किया, ग्राफ यूज किया है। अभी डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ यूज किया है, तो अभी हमारा एक और एक क्वेश्चन है, पर्पस क्यों यूज किया है, यस और नॉट, राइट। पर्पस क्या है, टू रिप्रेजेंट, देखिए टू रिप्रेजेंट रोड्स एंड intersections for path finding algorithm, राइट। मतलब इन्होंने क्या किया, ग्राफ का यूज क्यों किया है कि रोड दिखाने के लिए और इंटरसेक्शंस, रोड एंड इंटरसेक्शन फॉर पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम। जो भी पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम होगा, जैसे कि डिजस्ट्रा होगा, वट एवर जो भी है, उसको उन्होंने क्या किया कि रोड को एजेस बना दिया और बीच में जो पॉइंट्स आते हैं उनको वर्टेक्सेस बना दिया, जो लोकेशंस आते हैं उनको क्या बना दिया होगा, वर्टेक्सेस बना दिया होगा। ये उसका पर्पस है। जैसे अभी अगर आप यहाँ आते हैं तो इसका बेनिफिट क्या हो गया, अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करता हूं तो आई कैन से इनेबल कैलकुलेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ और फास्टेस्ट पाथ between two locations using algorithm Dijkstra, ओके। या इन्होंने ये स्टार नाम का भी एक एल्गोरिथम, इसका भी यूज हो सकता है, सॉरी, ओके। यहां थोड़ा स्पेलिंग गलत हुआ, डिजिस्ट्रा नहीं, यस बराबर है। स्पेलिंग क्या है इसका, जैसे DIJKSTRA ऐसा होगा, ओके, डिजिस्ट्रा और ये स्टार, यस और नॉट, ये उसका एक बेनिफिट माना जाएगा, ओके। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं, राइट, उनके अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर ही है, जैसे ग्राफ है, यस और नॉट। ऐसे हम बहुत अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। जैसे अभी थर्ड देखिए, जो आपके वेब ब्राउजर हैं, ओके, जैसे मान लो अभी मैं यहां अगर आ जाऊं, इफ आई ओपन दी वेब ब्राउजर, इमेजिन मैं अगर वेब ब्राउजर अगर ओपन करूं तो इसके अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर है गाइस। इसके अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, इफ यू थिंक अबाउट वेब ब्राउजर, तो इन्होंने डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड, इसके अंदर स्टैक यूज किया है। क्या यूज किया है, स्टैक। अभी इन्होंने स्टैक यूज क्यों किया है, इसका पर्पस क्या है, ये अभी हम देख लेते हैं। इसका पर्पस ये है गाइस, टू कीप ट्रैक ऑफ विजिटेड पेजेस फॉर बैक एंड फॉरवर्ड नेविगेशन। मतलब जैसे कि मैं आपको ही बता रहा हूं, बैक एंड फॉरवर्ड नेविगेशन पर्पस के लिए किया गया है, ओके। अगर हम इसकी बात अगर अब कर रहे हैं, ओके, तो ब्राउजर में इन्होंने क्या किया है, स्टैक यूज किया है, यस और नॉट। तो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो करते हैं ना पेजेस, उसका उनको ट्रैक मेंटेन करने के लिए किया है। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब मान लो मैंने ब्राउजर ओपन कर दिया, जैसे मैं समझा रहा हूं, अभी हमारा ब्राउजर के अंदर स्टैक है। जैसे मैंने ब्राउजर को ओपन किया और ब्राउजर को ओपन करके मेरी पहली वेबसाइट मैंने विजिट किया गूगल, तो ये जो google.com है ये स्टैक में आता है। देखिए मैं वही बता रहा हूं, ये आ रहा है आपका स्टैक में, ओके। देखिए ये स्टैक में आ गया यहां, ओके, यहां आता है, तो ये पॉइंटर यहां पे होगा। अब देखिए मैं यहां आके ऐसे सर्च कर रहा हूं जावा ट्यूटोरियल्स,
मैंने इसे विजिट किया। अभी आपकी सेकंड वेबसाइट जो आ रही है google.com के बाद, ये आ रही है w3school.com। तो ये जो वेबसाइट है गाइज, ये वेबसाइट आपकी यहाँ पुश की जाती है। तो ये जो आपका पॉइंटर है, देखिए स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ये पॉइंटर आपका यहाँ आता है। ओके, उसके बाद मान लो आपने यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, तो ये जो आपका वेब पेज है वापस स्टैक के अंदर यहाँ आता है। देखिए अब नेविगेशन कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो ये जो आपका पॉइंटर है, ये जो आपका स्टैक है, ये इसको यहां मूव करता है। अब देखिए, अभी आपका बैक बटन इनेबल है, बैक वाला। अभी अगर आप बैक बटन करते हैं, देखिए अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो पॉइंटर है, जब आप बैक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंटर आपको इस यूआरएल से लेके यहां लेके आता है। देखिए मैं दिखाता हूं, देखिए w3school.com/java आ गया। अभी देखिए यहां आपका फॉरवर्ड बटन नेविगेट हुआ है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो वापस से आपका ये पॉइंटर यहां जाता है। देखिए ओके, गेट स्टार्टेड ऐसा। अगर आप वापस क्लिक करेंगे तो गाइज आपका पॉइंटर यहां आता है। वापस से अगर आप यहां क्लिक करते हैं तो आपका पॉइंटर वापस से गूगल पे आता है। तो गाइज इस तरीके से आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड फंक्शनलिटी को मेंटेन करने के लिए राइट, इंटरनली ब्राउजर के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टैक। मतलब आप जितने भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, हर एक एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं पे डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता ही होता है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज राइट अपने इंटरव्यूज के बीच में डीएस को इंपॉर्टेंस देती है। इज इट क्लियर? ऐसे मैं आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस बता सकता हूं कि जिनके अंदर डीएस है। जैसे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। जैसे आप डेटाबेस इंडेक्सिंग की बात करते हैं, वहां पे आपको बैलेंसिंग ट्री, बी ट्री नाम का डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसे मैं आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर बता सकता हूं कि जहां पे डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। सो गाइज इस वीडियो में हमें 3 क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करनी थी, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के क्या फायदे हैं, या ऐसे कुछ एप्लीकेशंस, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बताइए कि जहां पे कहीं ना कहीं पे डेटा स्ट्रक्चर का यूज हो चुका है। ओके, सो गाइज अभी हमें ये थ्योरेटिकल वीडियो था। अभी गाइज मुझे नेक्स्ट वीडियो में हमें ये देखना है हाउ टू वर्क विथ अ डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली, यस और नॉट। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू वर्क विद द डेटा स्ट्रक्चर्स। और हमें एक क्वेश्चन ऐसे भी देखना है, हाउ मेनी वेज टू वर्क विद द डेटा स्ट्रक्चर्स, और वी कैन से टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स वी वांट टू सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, कुछ सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।